नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद कश्यप में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जनवरी 2020 से अक्टूबर 2020 तक के सीरीज में ये दूसरा पार्ट होगा इस सीरीज का, और सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के निकट स्टायरिन नामक गैस गैस के रिसाव का मामला समाचारों में था। स्टायरिन का इस्तेमाल किसके विनिर्माण में किया जाता है? दोस्तों, ये स्टायरिन गैस है, तो इसका किसके निर्माण में यूज होता है वो बताना है। तो देख लेते हैं दोस्तों। पॉली स्टायरिन प्लास्टिक के सही है। फाइबर ग्लास तथा रबर इन दोनों के उसमें होता है विनिर्माण में। और लैक्टेस यानी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धाराएं कोविड-19 महामारी के दौरान प्रयुक्त की जा रही थी? दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये धाराएं हैं इस तरह से, और देख लेते हैं। आईपीसी की धारा 271, आईपीसी की धारा 269, आईपीसी की धारा 188, उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साथियों? करिए आंसर आप लोग भी। तो इसका चौथा सही हो जाएगा साथियों, यानी ये सभी धाराओं का जो है प्रयोग हुआ महामारी के दौरान, और ये जानबूझकर लापरवाही से फैलाने जाने वाली बीमारी के लिए ये सभी को पनिशमेंट मिला है। और देख लेते हैं आगे चल के। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में नवी अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? दोस्तों, सभी किसी न किसी रूम में करंट से रिलेटेड हैं, इसलिए इनको रखा गया है। तो जान लेते हैं दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई या फिर राजीव गांधी? तो साथियों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं साथियों। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मामला भी हाल ही में सामने आया था धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित। तो ये किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है? यूएसए के द्वारा। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की ओर। भारत की निम्नलिखित में से किस नदी में सिंधु नदी की डॉल्फिन की है मुख्य रूप से पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ब्यास नदी में, सतलुज, रावी या फिर झेलम? तो दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ब्यास। चलते हैं दोस्तों आगे। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? दोस्तों, कई बार पूछा गया है और आप सभी को मालूम होगा। चलिए मैं भी आंसर लगा लेता हूँ। कहाँ पे है ये? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश? तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, यानी सिक्किम। आगे देखते हैं दोस्तों इस सीरीज में। निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? स्वर्ण मंदिर, पश्चिमी घाट, हुमायूं का मकबरा या फिर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? इसमें स्वर्ण मंदिर आपका जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में नहीं है। नहीं शब्द दिया गया, इसको ध्यान रखें दोस्तों। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, किस देश में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं? अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया या फिर चीन? तो इसका दोस्तों आंसर तीसरा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। आगे देखते हैं दोस्तों। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 जून या फिर 22 जुलाई? तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? पहला ऑप्शन 22 मार्च। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। आगे चलते हैं दोस्तों। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की रिपोर्ट इससे संबंधित है क्या?
विकासशील देशों की मांग का चार्ट है क्या? नहीं। रियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का दस्तावेज, या फिर भारत का 21वीं सदी को शुभारंभ करने हेतु अधिक आधुनिकीकरण का कार्यक्रम। तो कौन सा सही हो जाएगा साथियों इसमें? एजेंडा 21 से किसका संबंध है? रियो, रियो डी जेनेरियो। ये कब हुआ था? ब्राज़ील में ये हुआ था दोस्तों 1992 में। चलिए देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पहला राज्य जिसने भारत में बाढ़ जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए एक एटलस जारी किया है? क्या दोस्तों? एटलस जारी किया है किसके लिए? बाढ़ जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए। और किस राज्य ने जारी किया दोस्तों? तो जान लेते हैं। केरल, असम, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर है आपका दूसरा सही हो जाएगा, यानी असम। आगे देखते हैं दोस्तों। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? कहाँ लगता है दोस्तों? गोंडा, फतेहपुर सीकरी, बहराइच या फिर बाराबंकी। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहराइच में लगता है। आगे देखते हैं दोस्तों। 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की क्या थीम थी? क्या थी दोस्तों? अभी हाल ही में हुआ है 17 नवंबर 2020 को, नवंबर तक का इसमें अपडेटेड हुआ है सभी। साझा सुरक्षा और अभिनव विकास, वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास, या फिर वैश्विक स्थिरता और साझा सुरक्षा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, यानी वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास। अभिनव विकास, यहाँ पे दो लोग जुड़े हैं, अभिनव विकास, इस तरह से याद रख लें रिलेट करके कुछ। देखते हैं। रायसीना डायलॉग 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? दोस्तों जान लेते हैं रायसीना डायलॉग है कहाँ पहले। ये नई दिल्ली में है, तो इसका इस बार आयोजन भी नई दिल्ली में ही हुआ था। सॉरी। देखते हैं 15वां प्रश्न। विश्व भविष्य ऊर्जा सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? चलिए जान लेते हैं दोस्तों। नई दिल्ली, लखनऊ, मुंबई या फिर अबू धाबी। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही हो जाएगा, यानी अबू धाबी। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 16 की ओर। हाल ही में तीसरा उत्तर प्रदेश दिवस, ये जो है समारोह का नाम है तीसरा उत्तर प्रदेश, ये इतना दिवस समारोह के अवसर पर राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने किस विभाग की फिल्म यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, फिल्म का क्या नाम है दोस्तों? यूपी नहीं देखा, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा का विमोचन किया है? किस विभाग की है दोस्तों, ये बताना है आपको। चलिए देख लेते हैं। पर्यटन विभाग, संस्कृत विभाग, शिक्षा विभाग या फिर फिल्म विभाग या फिल्मी विभाग। चलिए देख लेते हैं। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा दोस्तों, पर्यटन विभाग। क्या था इसका फिल्म का नाम? यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 17 की ओर। हाल ही में इस्माइल मसाल ज्योति कार्यक्रम किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुभारंभ किया गया? दोस्तों ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस्माइल मसाल ज्योति कार्यक्रम किसके द्वारा, कहाँ के मुख्यमंत्री? उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, या फिर राजस्थान या फिर केरल। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 18 की ओर। 11 अक्टूबर 2020 को पर्यावरण मंत्रालय ने बताया है कि भारत के 8 समुद्री तटों को किस सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट का नाम बताना है से सम्मानित किया है? कौन सा दोस्तों? रेड फ्लैग, ब्लू फ्लैग, वाइट फ्लैग या फिर येलो फ्लैग। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी ब्लू फ्लैग से। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। 27 अगस्त 2020 को केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर किस नाम से शुरू किया है? दोस्तों उस टोल फ्री
नंबर का नाम बताना है आपको। चलिए देख लेते हैं। करुण, अरुण, किरण या फिर आशा। तो क्या होगा दोस्तों इसका? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये किरण होगा। किसके लिए जारी किया गया है दोस्तों? स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए, मानसिक रोगियों के लिए। चलते हैं दोस्तों आगे। प्रश्न नंबर 20। 5 अगस्त 2020 को अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला देश कौन बना है? दोस्तों अरब कंट्री कौन कौन से देश? पश्चिमी एशिया के सारे देश अरब कंट्री में आते हैं, और ये पहला देश बना है अरब देशों में, अरब क्षेत्र में। ये अरब क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों। तो जान लेते हैं कितने देश हैं। लगभग 22 देश हैं जो अरब क्षेत्र में आते हैं। तो इसमें पहला देश कौन सा बना है जिसने परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने में अपनी भूमिका निभाई है? संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, बहरीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, यानी संयुक्त अरब अमीरात। आगे चलते हैं साथियों 21 की ओर। 5 जुलाई यानी 5 जुलाई 2020 को दुनिया का सबसे बड़ा 10,000 बेड वाला कोविड केयर सेंटर, क्या नाम है दोस्तों? कोविड केयर सेंटर कहाँ आयोजित कहाँ शुरू किया गया? दिल्ली के छतरपुर, जयपुर, अहमदाबाद या फिर हैदराबाद। तो इसमें कई बातें याद रखना है दोस्तों। एक तो ये जानना है कि कितने बेड वाला है, 10,000। नाम क्या है? कोविड केयर सेंटर। और कहाँ किया गया था? ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, दिल्ली के छतरपुर में शुरू किया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। 17 जून 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में मनरेगा के तहत सबसे अधिक, दोस्तों सबसे अधिक की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा देश में सबसे ज़्यादा जो है रोजगार देने वाला कौन सा राज्य बना है? कौन सा बना है साथियों? देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा दोस्तों इसका, यानी उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश बना है। अब यहाँ पे भी दोस्तों पहला अरब वाली बात आई है। तो कौन सा पहला अरब देश है जो मंगल मिशन की लॉन्चिंग करने वाला बन गया है, सफल लॉन्चिंग? तो लीबिया, लेबनान, कुवैत या फिर सऊदी अरब। दोस्तों इसका आंसर चौथा सही हो जाएगा, यानी सऊदी अरब। आगे चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 24 की ओर। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों को कोविड-19 के प्रकोप से बचाने के लिए देश की पहली क्वारंटाइन सुविधा स्थापित की गई है? दोस्तों ये अभ्यारण्य में की गई है दोस्तों, यानी राष्ट्रीय उद्यान में की गई है। कहाँ पे की गई? राष्ट्रीय उद्यान, इसलिए सॉरी इसको बोल्ड किया गया है। तो राष्ट्रीय उद्यान में और देश में पहली बार जो हुआ है, तो उसका विशेष ध्यान रखना है। तो कहाँ पे किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया दोस्तों? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या फिर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। यह है कहाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? ये दोस्तों उत्तराखंड में है। कंचनजंगा कहाँ पे है दोस्तों? ये सिक्किम में है। बांधवगढ़ दोस्तों मध्य प्रदेश में, और बांदीपुर कर्नाटक में है। आगे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश ने जासूसी उपग्रह ओफेक 16 लॉन्च किया है, सफल परीक्षण किया है? किसका दोस्तों? ओफेक 16। ये नाम भी याद रखना है और उस देश का नाम भी याद रखना है जिस देश ने इसको परीक्षण किया है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, इजराइल। और है क्या? ये जासूसी उपग्रह है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 26 की ओर। हाल ही में निसर्ग तूफान द्वारा किन राज्यों को प्रभावित किया गया था? दोस्तों अभी हाल ही में आया था, तो कौन कौन से राज्य थे इसके प्रभावित होने वाले? ये पहली बात तो ये जान लेते हैं किधर आया था, अरब सागर या फिर बंगाल की खाड़ी। तो ये कहाँ पे आया था दोस्तों? निसर्ग जो है अरब सागर की ओर आया था, यानी अरब सागर से
तो ये उड़ीसा पश्चिम बंगाल हो नहीं सकता है, केरल भी नहीं हो सकता, आंध्र प्रदेश। तो ये ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा दोस्तों, यानी महाराष्ट्र और गुजरात इससे प्रभावित हुए थे। आगे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में आए चक्रवाती तूफान एम्फान का नाम एम्फान किसने दिया है? दोस्तों जो एम्फान तूफान आया था, ये किसने नाम इसका दिया है? बांग्लादेश, लाओस, थाईलैंड या फिर म्यांमार? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? थाईलैंड, यानी तीसरा सही हो जाएगा। और ये आया कहाँ था दोस्तों? ये बंगाल की खाड़ी में आया था। आगे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में आया चक्रवाती तूफान निसर्ग का नामकरण, यानी निसर्ग का नाम किसने नामित किया है, नामकरण किया है? बांग्लादेश, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत? तो दोस्तों इसका नाम जो है बांग्लादेश ने दिया था, निसर्ग। आगे देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 29। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 का आयोजन कहाँ किया गया था? दोस्तों इसका आयोजन चिली की राजधानी मैड्रिड में प्रस्तावित था, और वहाँ पे जो है किराया बढ़ाने के कारण विरोध प्रदर्शन होने लगा, इसलिए वहाँ पे स्थगित कर दिया गया और मेज़बानी करने से मना कर दिया चिली ने। इसके बाद में स्पेन की राजधानी कहाँ पे? मैड्रिड में इसका आयोजन किया गया। आगे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ज्योतिबा राव फुले किसान ऋण माफी योजना की घोषणा की गई? किस योजना की दोस्तों? ज्योतिबा राव फुले किसान ऋण माफी योजना। दोस्तों देख लेते हैं, असम, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका दूसरा सही हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र। चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग।